सारे लोगों की कहानियों में सुना होगा या फिर शायद मूवीज में देखा होगा, सीरीज में देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो मैनिपुलेटिव होते हैं। उस रिलेशनशिप के जो भी वो उनके पार्टनर हैं उनके ऊपर वो इस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं कि कई बार जिनके ऊपर वो मैनिपुलेशन हो रहा है वो रियलिटी को समझते नहीं है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को खो देते हैं। और कई बार वो जो मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं उनके ऊपर वो क्वेश्चन नहीं करके कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके बारे में ना सोच के कि वो सही है या गलत है, वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, इस तरह के जो एक्ट किया जाता है एक रिलेशनशिप में, इस तरह का जब मैनिपुलेशन होता है, उसके लिए एक शब्द है जिसका नाम है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकता है। वो हो सकता है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, मतलब हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, या फिर शायद वो हो सकता है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे पे कर रहा हो, या फिर अगर कोई बड़ा बच्चा है तो शायद हो सकता है अपने ओल्डर पेरेंट्स के ऊपर कर रहे हो। ये एक बॉस अपने एम्प्लॉय के ऊपर भी कर सकते हैं। और गैसलाइटिंग मोस्टली इसलिए किया जाता है कि जिससे जो गैसलाइटिंग कर रहा होता है उसको वो पावर मिल सके, वो उस इंसान के ऊपर अपना हक जमा सके और वो सिर्फ उनके ही हो। इस वजह से ये गैसलाइटिंग की जाती है नॉर्मली। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैसलाइटिंग क्या होता है और एक रिलेशनशिप में गैसलाइटिंग को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। जब कोई इस तरह के रिलेशनशिप में हो और उनके रिलेशनशिप में गैसलाइटिंग की जा रही हो तो वो जो एक्ट होता है जहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा होता है ये बहुत ही स्लोली हो रहा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम होता है वो इस चीज को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही धीरे धीरे किया जा रहा होता है, उनको बहुत ही धीरे धीरे मैनिपुलेशन किया जा रहा होता है, जिस वजह से वो रियलाइज नहीं करते हैं। और एक ऐसा समय आता है जहाँ पे वो रियलिटी से बिल्कुल दूर ही चले जाते हैं। तो इसके जो वार्निंग साइंस हैं उसमें मैं सिंपल 4 वार्निंग साइंस बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला वार्निंग साइन है कि उनको व्हाइट लाइज सुनने को मिलेंगे। तो व्हाइट लाइज मतलब सफेद झूठ। तो अगर आपको कोई सफेद झूठ बोल रहा है और आपको पता है कि वो झूठ है तो वो हो सकता है एक इंडिकेशन कि ये गैसलाइटिंग की जा रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ब्लंटली एक गलत ही स्टेटमेंट दिया जा रहा है, या फिर आपकी जो रियलिटी है, आपके जो थॉट्स हैं, आप जो जानते हैं इस चीज के बारे में, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, उस चीज को ये बोला जा रहा है कि वो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा है ही नहीं। तो मैं इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपकी वाइफ अगर आपको बोलती है कि आपका फेवरेट फूड जो है वो है पाव भाजी, जबकि आपको पाव भाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपको शायद से वड़ा पाव पसंद है ज्यादा, और आप उनको बोले कि नहीं मुझे वड़ा पाव पसंद है, तो वहां पे आपकी वाइफ हो सकता है इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट करे कि आपने मुझे हमेशा यही बताया है कि आपको पाव भाजी ही पसंद है। वो आपके ऊपर सारे ब्लेम डाल दें, जबकि आपने कभी ऐसा बोला ही नहीं है, क्योंकि आपको वो पसंद ही नहीं है। और जब आपकी वाइफ इस चीज को लेके अड़ जाए कि जो वो बोल रही है वही सही है, जबकि आप जानते हैं कि वो गलत है, पर तभी भी आप अपनी ही रियलिटी में शक करने लगे कि वो सही है कि गलत है, और शायद मुझको पाव भाजी ही पसंद है, वड़ा पाव पसंद नहीं है, तो वो जब आप अपनी रियलिटी को भी साइड रखने लगते हैं और दूसरों के स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप गैस लाइटिंग के विक्टिम हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। दूसरा है डिनायल। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पास पूरा 100% प्रूफ है कि जो आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो गलत ही है, पर तो भी आपके पार्टनर उस चीज को मानते ही नहीं है और वो इस चीज का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि आपके पास जो प्रूफ है वो बिल्कुल गलत है और वो जो बोल रहे हैं वो ही सही है। तो इसके लिए एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि आप जब अपने घर से निकल रहे होंगे ऑफिस के लिए, तो उससे पहले आपने अपने हस्बैंड को बोला कि आज जब आपके बच्चे को वो ट्यूशन में छोड़ेंगे तो उस टाइम पे ट्यूशन टीचर को वो पे कर दे उनका फीस। तो जब आप घर वापस आते हैं, आप रास्ते में शायद ट्यूशन टीचर से मिले और ट्यूशन टीचर ने आपको बोला कि वो फीस अब तक पेमेंट नहीं की गई है, आप तुरंत उसी टाइम पे वहां पे उनको फीस दे देंगे। जब आप घर पे जाएंगे, आपके हस्बैंड आते हैं, तो आप अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि आपने फीस क्यों नहीं पे किया, तो आपके हस्बैंड शायद उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट करने लगे कि नहीं मैंने तो पे कर दिया था। तो अगर आप इस चीज को प्रूव भी करने जाएंगे कि नहीं मैंने पे किया था,
तो वहां पे वो रीजन देना शुरू कर देंगे और उसके लिए शायद वो ये बोले कि नहीं, सुबह जब मैं अपने बच्चे को छोड़ने के लिए गया था उस टाइम पे ट्यूशन टीचर मिली थी और मैंने उनको पे कर दिया था, और आप जो बोल रही हैं वो गलत है, आप कंफ्यूज हो गई हैं किसी चीज से जो रियलिटी में हुआ ही नहीं है। आपके हस्बैंड शायद उस चीज को वो बोलना शुरू कर दे और जो सच में रियल में आपके साथ हुआ है उस चीज को आप खुद भी साइड में रख दें और आप कंफ्यूज हो जाएं और शायद आप इस चीज को भी मानने लगे कि हाँ शायद आपके हस्बैंड ने ही दिया था और आपने नहीं दिया था। तो ये भी एक गैसलाइटिंग का इंडिकेशन है। तीसरा जो इंडिकेशन है वो ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से जिनके आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जो ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं जो गैसलाइटिंग करते हैं, ये हमेशा कंट्रोल पाना पसंद करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि उनके विक्टिम जो हैं वो सिर्फ उनके रहें, तो इस वजह से वो उन लोगों से भी दूर करने की कोशिश करते हैं जो उनके करीब हो। तो हो सकता है वो गैसलाइटिंग करते में आपको इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं आप जिनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं वो गलत हैं, ये प्रूव करने की कोशिश करे। तो हो सकता है कि वो ऐसे सिचुएशंस बनाने लगे जो सच में कभी हुआ ही नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके हस्बैंड हैं जो कि गैसलाइटिंग करते हैं और अगर उन्होंने ऐसा देखा कि आपकी और आपकी मम्मी की बहुत ज्यादा ही क्लोज बॉन्डिंग है, तो हो सकता है कि वो इस तरह की सिचुएशन बनाने लगे या इस तरह की स्टोरीज बनाने लगे जहां पर वो ये दिखाने लगे कि आपकी मम्मी ही गलत है और इस तरह की स्टोरीज आपको बताएं जो शायद कभी हुई ही नहीं है, या फिर ऐसी कोई चीज जिसको सुनकर शायद आप भी ऑफेंडेड फील हो जाएं या फिर आपको शर्मिंदा लगे उस चीज को सुनकर। तो हो सकता है इस तरह की स्टोरीज सुनाएं और इससे आपकी और आपकी मम्मी की जो बॉन्डिंग है वो खराब हो जाए। और आखिरी जो इंडिकेशन है वो ये है कि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। और यहाँ पे वो बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो गैसलाइटिंग करते हैं वो सारी चीजें नहीं करते हैं जो वो आपको बोलते हैं। तो उनके जो एक्शंस रहते हैं, उनके जो वर्ड्स रहते हैं वो मैच नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको एक चीज प्रॉमिस करे और जब वो चीज निभाने की बात आए तो वो करे ही नहीं। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है। मोस्टली ये देखा जाए तो रिलेशनशिप में भी दिखेगा, पर ये आपको पॉलिटिशियंस में भी बहुत ज्यादा दिखेगा और उसको भी गैसलाइटिंग ही कहते हैं। तो ये 4 ऐसे इंडिकेशंस और सिम्टम्स थे जो आपको एक गैसलाइटिंग वाले रिलेशनशिप में मिल सकता है। हो सकता है कि आप एक विक्टिम हैं गैसलाइटिंग के, या फिर शायद आप किसी को जानते हैं जो शायद इसके विक्टिम हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई है जो इस चीज से सफर कर रहा है, वो आप है या कोई और, तो आप एक थेरेपिस्ट के पास में जाके उनसे मदद ले सकते हैं इस चीज के लिए। थेरेपी आपको स्लोली और ग्रेजुअली इस चीज से निकलने में मदद कर सकती है, रियलिटी में आने के लिए मदद कर सकती है। आपके रिलेशनशिप जो दूसरों के साथ खराब हो चुके हैं उसमें भी मदद कर सकती है उनको ठीक करने के लिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। अगर आपके पास में कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।